एग्जाम्स में किस तरीके से आंसर्स लिखें जिससे कि एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स दे। आंसर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए जिससे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, एग्जामिनर पे बेस्ट इंप्रेशन पड़े, और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जो कि एग्जामिनर को मार्क्स काटने पे मजबूर करती हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बीएड, एमएड, बीएलएड, डीएलएड या फिर किसी भी चीज़ का आप एग्जाम लिख रहे हैं तो उसके लिए आंसर्स में किस तरीके से अपने वर्ड्स को रिप्रेजेंट करना है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप, किसी भी एग्जाम का अगर राइटिंग एग्जाम अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहने वाला है। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो मेन कॉपी है वो क्या है, एक स्टूडेंट के जिसके अकॉर्डिंग रिजल्ट पे मार्क्स चढ़े हैं, यानी कि ये एक जो कि यूनिवर्सिटी से चेक्ड है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस तरीके से आंसर नंबर 1 यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहले आपको आंसर नंबर लिख देना है, उसके बाद में आपको जो भी क्वेश्चन में कीवर्ड है जिसके बारे में मेनली पूछा गया उसको एक हेडिंग के रूप में डाल देना है। देखिए कितनी नीट एंड क्लीन अंडरलाइनिंग अगर आप कर देंगे तो आपकी जो हेडिंग्स होंगी कितनी सुंदर लगती हैं, और भले ही राइटिंग थोड़ी सी एवरेज होगी बट फिर भी आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन लगती है। इससे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आपको भी अपना आंसर ऐसे लिखना है। अब मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेजरमेंट के पहले शॉर्ट सा एक मीनिंग डिफाइन किया गया है, उसके बाद में डेफिनेशन लिख दी गई है, और डेफिनेशन भी बीएस ब्लूम के अकॉर्डिंग लिखी गई, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज लिख दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद में देख लीजिए, ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है जैसे कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे कितने पेजेस भरे, कितने वर्ड्स है, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको भी अपने एग्जाम में आंसर्स को लिखना है। अब चाहे वो एग्जाम आपका क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स का हो, 12 मार्क्स का हो, 10 मार्क्स का हो, 8 मार्क्स का हो या फिर 5 मार्क्स का हो, आप इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको अपने आंसर में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। अगर कम मार्क्स का है तो आप इन सारी चीजों को शॉर्ट तरीके से इंक्लूड कर दीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए मेजरमेंट का। अब पहले वहां पे मीनिंग डिफाइन किया गया था कि मेजरमेंट क्या होता है, बट यहाँ पे एजुकेशन में मीनिंग डिफाइन कर दिया गया कि मेजरमेंट एजुकेशन में क्या होता है। उसके बाद में देखिए फ्लो चार्ट को यहाँ पे टाइप्स को बताने के लिए फ्लो चार्ट बनाया गया। कितना ही अच्छा लग रहा है, अलग से ही चीजें दिखाई पड़ रही हैं। इसके बाद में इवैल्यूएशन को भी उसी तरीके से मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, फिर इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, ये इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद में देखिए जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको भी अंडरलाइन किया गया इस कॉपी में, आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद में देख लीजिए कि इवैल्यूएशन भी जो है फिर उसमें सीसी यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को भी इंक्लूड कर दिया गया है, और रिलेशन भी बता दिया गया है कि मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या है, उसको एक डायग्राम के थ्रू डिफाइन किया गया है। कितना ही अच्छा लगता है, साथ ही साथ आपकी कॉपी भी भरी हुई लगती है। इसके बाद में आप देख लीजिए, आप डिफरेंस बताना था तो डिफरेंस के लिए एक टेबल जैसी बना दी गई है कि किस तरीके से एक टेबल वाइज टेबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस को बताया गया है यहाँ पे। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि नीड ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन एजुकेशन में क्या है, उसको भी देखिए कितना अच्छा सा एक डायग्राम बना के डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने मार्क्स मिलेंगे वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ सब हेडिंग्स को भी मेंशन किया गया है, क्योंकि कई सारी हेडिंग्स में सब हेडिंग, डायग्राम, फ्लो चार्ट, हर एक चीज, टेबल डिफरेंस की हर एक चीज इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए कि आपको 16 में से 12 मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे ये कम मार्क्स नहीं है, बिल्कुल ही ठीक ठाक मार्क्स हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया होता है 16 में से 16 तो हर किसी को नहीं दिए जा सकते हैं, इसलिए एक क्राइटेरिया फिक्स होता है कि उससे ज्यादा मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। तो इसलिए ये जो आंसर है आप कह सकते हैं कि बेस्ट तरीका है एक आंसर को लिखने का। यहाँ पे इसके बाद में आप आंसर नंबर 2 को भी इसी तरीके से देख सकते हैं, और इसी तरीके से यहाँ भी मार्किंग है। अब देखिए यहाँ पे गलती भी आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जैसे कि ये कटिंग हुई है, इससे थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ सकता है। दूसरी चीज, ये जो डायग्राम है काफी छोटा बना दिया गया है जिसकी वजह से काफी ज्यादा हॉच पॉच देखने को मिल रही है, तो ये आपको नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए ये फ्लो चार्ट है बट उतना नीट एंड क्लीन नहीं लग रहा है, तो इसको भी आपको इतनी अच्छी तरीके से बनाना है कि अलग से थोड़ा सा हाईलाइट हो, साथ ही साथ अच्छा लगे, देखने में गंदा ना लगे। इसके बाद में देख लीजिए, और यहाँ भी वही सेम चीज गलती हुई है कि ये जो यहाँ पे कटिंग हुई है इसकी वजह से एग्जामिनर को लग सकता है कि वो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देके पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही समझ में आ रहा है बच्चे को कुछ कंफ्यूजन था, उस वजह से उसने पहले लिखा है फिर काट दिया है। इस वजह से ये अच्छा थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना होता तो काफी अच्छा लगता देखने में। और यहाँ भी आप देख लीजिए कटिंग वगैरह आपको नहीं, कम से कम करनी है बिल्कुल ही, या तो नहीं करें या तो हो रही है तो बहुत ही कम करिए। इस तरीके से घिच-पिच करके नहीं काटना है। एक लाइन में अगर कोई वर्ड गलत हुआ है तो उसको एक लाइन में काट दें सिंपली। तो इस तरीके से आपको ये गलतियां नहीं करनी है। और हम देख लेते हैं कि इसमें कितने मार्क्स मिले, इसमें भी हम देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि कोई भी ज्यादा यहाँ पे फ्लो चार्ट और डायग्राम्स का यूज बिल्कुल नहीं किया गया है, तो आप अलग से ही देख सकते हैं कि उसमें 12 मार्क्स आपको देखने को मिल रहे थे, और यहाँ पे ये देखिए पेज जो है वो भी खाली छोड़ दिया गया है, तो इसकी वजह से इसमें सिर्फ 10 मार्क्स मिले हैं। जबकि
पहले वाले आंसर में 12 मार्क्स मिले थे, काफी ठीक मार्क्स थे, बट यहाँ पे देखिए 2 नंबर का लॉस हो गया सिर्फ छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो आपको ये नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आंसर 3 भी हम एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से इसमें क्या क्या चीजें इसमें देखते हैं। अभी तक हमें कोई भी अंडरलाइंस भी नहीं हुई, हो सकता टाइम की शॉर्टेज रही हो, तो ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। बट आप ध्यान रखिए, अगर इस बच्चे के पास टाइम की शॉर्टेज है तो कोई बात नहीं है, अगर अंडरलाइन वगैरह नहीं किए हैं, बट ध्यान रखिए आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने हैं, ऑल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है। भले ही अंडरलाइन नहीं है, इट्स ओके, 10 मिले हैं बट कोई बात नहीं, 10-10 दो में मिल जाएंगे तब भी तो 20 हो जाएंगे ना। अब एक में ही 12 अगर ले लेने हैं तो बाकी 8 नंबर का लॉस होगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए एक ही क्वेश्चन पे नहीं लगे रहना है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कोशिश करने की अटेम्प्ट करें आप, और स्पीड थोड़ी अपनी बना के चलें, तो इस तरीके से आपको नंबर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अलग से ज्यादा कुछ चीजें नहीं, सेम थिंग यहाँ भी कटिंग वगैरह हो गई है, तो उससे थोड़ा सा फ्लो आप देख सकते हैं कि लग रहा है अलग से कुछ वो हो गया, और अंडरलाइन भी नहीं हुई है। तो यहाँ आपने खुद ही एनालाइज आप कर सकते हैं कि किस तरीके से कॉपी में कहाँ क्या मार्क्स मिले हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि आपको प्लस पॉइंट, इसमें काफी कुछ लिखा है, और साथ ही साथ उसमें भी छोटे छोटे फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज किया। डायग्राम तो नहीं है, बट यहाँ पे डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ फ्लो चार्ट ही देखने को आपको छोटे छोटे मिल रहे हैं। बट यहाँ पे काफी कंटेंट जो है वो डेप्थ नॉलेज के साथ में हर एक चीज को यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेक लिस्ट वगैरह को, पोर्टफोलियो, काफी डेप्थ नॉलेज वाली चीजें हैं, तो यहाँ पे ये लिखी गई है। इस वजह से इस आंसर में भी यहाँ पे 12 मार्क्स देखने को मिलते हैं। यानी कि अभी तक आप समझ गए, या तो आप सारी चीजों को डिफाइन करिए, फ्लो चार्ट आपको बनाना है, फ्लो चार्ट के साथ में आपको डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम, इन सारी चीजों को बनाने का क्या फायदा होता है कि आपका पेज जल्दी भरा भरा लगता है और टाइम कम खर्च होता है। बट इस कॉपी में 12 नंबर पाने के लिए काफी ज्यादा कंटेंट लिखना पड़ा है, तो इस क्वेश्चन ने काफी ज्यादा टाइम लिया होगा डेफिनेटली। अब यहाँ पे आंसर नंबर 4 को भी आप एनालाइज कर लीजिए कि इसमें टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में बताया गया है। टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन को मेनली पहले इन्होंने कैटेगराइज किया सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मोड में, बट यहाँ भी लास्ट क्वेश्चन से तो टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से अंडरलाइन वगैरह देखने को नहीं मिल रही। बट स्टिल यहाँ भी पॉइंट वाइज आंसर्स को लिखा गया है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पॉइंट वाइज आंसर्स को लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग से ही सारी चीजें हाईलाइट हो रही हैं, नीट एंड क्लीन भी लग रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट के इस तरीके से लिखा गया कि कॉपी भी साफ साफ लग रही है और कई सारे पॉइंट्स भी बन जा रहे हैं लिखने के लिए, कंटेंट भी बढ़ा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर सोशियोमेट्रिक मेन पूछा गया होगा, आई थिंक ये क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से रहा होगा कि टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन को डिफाइन कीजिए, स्पेशली किसी एक टेक्निक को डिटेल में डिफाइन कीजिए। तो पहले इन्होंने सारी टेक्निक्स बता दी किस किस तरीके की होती है, उसके बाद में सोशियोमेट्री को डिटेल में डिफाइन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब देखिए सोशियोमेट्री कितनी अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया, एक एक वर्ड को यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जो मेन सोशियोमेट्री टर्म था जिनके द्वारा दिया गया उसको भी यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में आप देख सकते हैं सोशियोमेट्री में एक छोटा सा डायग्राम भी यूज किया गया है किस तरीके से बनता है, और यहाँ भी काफी अच्छी तरीके से लिखा गया है। बट कुछ मार्क्स किसी कारण की वजह से, हो सकता है इसमें नंबर ऑफ पेजेस कम हो या कंटेंट कम लगा हो, इस वजह से इसमें 10 मार्क्स मिले। तो कुछ चीजें आपके हाथ में और कुछ चीजें एग्जामिनर के हाथ में है, ये तो होता ही है, बट आपको अपना 100% देना है जिसमें आप और भी अच्छी तरीके से लिख सकें। सोशियोमेट्री को और अच्छी तरीके से इसमें हो सकता है और भी पेजेस में भर के डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में सीसीई जो है वो क्वेश्चन में आया, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसके बारे में देखिए कि जो मेन वर्ड्स हैं उसको ब्लैक पेन से लिखा गया है या अंडरलाइन करके हाईलाइट किया गया है, और इस तरीके से इसमें भी देख सकते हैं आप नंबर ऑफ पेजेस का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस टेबल बनाई गई है, बट यहाँ तक आते आते टाइम की शॉर्टेज हो गई होगी, इसलिए बच्चे ने बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं लिख पाया है, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बट काफी ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ है। पार्ट्स में ये क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन आप लास्ट में देख रहे हैं ये पार्ट में था, ये पार्ट बी है, इट मींस ये क्वेश्चन का पार्ट बी है, और जो अभी आपने सीसीई देखा था इधर वाला, ये पार्ट ए करके डिफाइन किया गया होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि एक ही आंसर, एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, उन्हीं दोनों पार्ट के आंसर ए और बी करके दिए गए हैं। बट यहाँ भी काफी ठीक तरीके से कोशिश की गई है और काफी अच्छे तरीके से लिखा है टेबुलर फॉर्म में और डिफरेंस टेबल के बारे में, तो यहाँ पे भी 12 मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और किस तरीके से अपना आंसर लिखना है। सबसे पहली चीज तो इसमें देखिए, देख लीजिए कि कॉपी का सिर्फ एक ही पेज लास्ट में बचता है, और यहाँ पे आप समझ गए होंगे, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि आपको आंसर में क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। पहली चीज आपको क्या करनी है कि नीट एंड क्लीन लिखनी है, क्लीन नीट रखिए, कॉपी को क्लीन रखिए। और उसके बाद में सेकंड चीज आपको क्या है, फ्लो चार्ट का यूज करना है, फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट के बाद में आपको डायग्राम भी, जिस क्वेश्चन में आए तो आपको डायग्राम भी बनाने हैं, साथ ही साथ अंडरलाइन है, और अंडरलाइन के साथ में आप
अगर आपके पास अंडरलाइन के लिए टाइम है तो आप अंडरलाइन भी करिए, और टेबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस अगर हैं तो उसको टेबल्स के फॉर्म में डिफरेंसेस को डिफरेंस टेबल भी आपको बनानी है। इन सारी टर्म्स और कंडीशंस को आप फॉलो करिए तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए क्या नहीं करना है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले जो हमने देखा था कि आपको कटिंग नहीं करनी है, ज्यादा कटिंग की वजह से गलत इंप्रेशन पड़ता है। दूसरी चीज, अगर आपको डायग्राम वगैरह बनाने तो उस पर हौच पौच नहीं करनी है, यानी कि बहुत ही ज्यादा गड़बड़ नहीं आपको करनी है, बहुत ही ज्यादा ऐसे अलग से जो हाईलाइट हो वो नहीं करना है, और अपनी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब अगर 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 ऑप्शनल है तो आप 10 के 10 करना है। भाई अगर लिखा है कि 5 क्वेश्चन को करना ही है तो वो 5 क्वेश्चन करिए। अगर उसके ऑप्शंस में अथवा और करके कोई क्वेश्चन है तो उनको तो डेफिनेटली आप छोड़ेंगे, बट एक जो पैटर्न है एग्जाम का उसको फॉलो करते हुए आपको सारे क्वेश्चन विद इन टाइम कंप्लीट कर लेना है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और भी अपडेट्स पाने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।